हेलो क्लास 8 हम ये लेसन पढ़ेंगे द फाइट। रंजी डिस्कवर्स ए पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस इनटू इट फॉर ए स्विम। और रंजी ने एक तालाब खोज निकाल लिया था, ठीक है, जंगल के अंदर, और इसमें उसने छलांग लगा दी थी इस तैरने के लिए। देयर इज ए सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ ए राइट टू द पूल। उसके बीच में और एक दूसरे व्यक्ति के बीच में एक गंभीर प्रॉब्लम हो जाती है। जो दोनों ही पूल के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं, वो दूसरा व्यक्ति अपने इस दूसरा व्यक्ति मतलब दूसरा बच्चा था, ठीक है। ए फाइट एंस्यूज, जितना रंजी था उतना ही 12-13-14 साल का बच्चा था वो भी। दोनों के बीच में एक लड़ाई हो जाती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ए ड्रा। पहले जो राउंड होता है उसके अंदर दोनों बराबर रहते हैं। रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी को 1 महीने से भी कम समय हुआ था राजपुर के अंदर जब उसने जंगल के अंदर एक तालाब खोज निकाला था। इट वॉज द हाइट ऑफ समर। गर्मियाँ चोटी पर थी, ऊंचाई पर थी, यानी कि पूरी अपनी उस पे थी। एंड ही स्कूल हैड नॉट येट ओपनड, और उसका स्कूल अभी तक खुला नहीं था। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स, और उसने अभी तक दोस्त भी कोई नहीं बना था। इन दिस सेमी हिल स्टेशन, इस हिल स्टेशन के अंदर। He wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on all sides of the town। और वो अपने आप को, यानी कि उसके पास अकेले घूमने की सिवाय और कोई चारा नहीं था। और इस नगर के अंदर पूरा जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एट द टाइम ऑफ द ईयर, साल के इस समय में। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और रंजी अपने बनियान और निक्कर के अंदर ही रहता था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चाकी डस्ट, उसके जो भूरे पैर थे वो वाइट हो गए थे चाक जैसी डस्ट से। दैट फ्लीव अप फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड से उड़ रही थी। द अर्थ वाज पर्स्ट, और धरती थी वो सूखी हुई थी। द ग्रास ब्राउन, और घास थी वो भूरी थी। द ट्रीज लिस्टलेस, और पेड़ थे वो निर्जीव हो गए थे। हार्डली स्ट्रिंग, वेटिंग फॉर ए कूल विंड और ए रिफ्रेशिंग शोर ऑफ रेन। बेचारे मुश्किल से थोड़ा बहुत हिल रहे थे, और मुश्किल से ही क्या थे वो वेट कर रहे थे कि थोड़ी क्या आ जाए, ठंडी हवा का झोंका आ जाए या फिर बारिश आ जाए। इट वाज ऑन सच ए डे, इस किसी दिन, ए हॉट टायर्ड डे, गर्म दिन था और थका देने वाला था। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, जिसमें रंजी ने जंगल में एक पूल पा लिया था। द पूल मतलब तालाब सा। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसपेरेंसी, पानी था वो एकदम साफ था, ठीक है। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और आप जो पूल की तलहटी थी उसमें छोटे छोटे पत्थर भी देख सकते थे। ए स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल, और एक छोटा सा धारा थी पानी की, वो आ रही थी जो चट्टानें थी उनमें से कहीं से तालाब को भरने के लिए। ड्यूरिंग द मानसून के समय दिस स्ट्रीम वुड बी ए गसिंग टोरेंट, ये जो धारा है छोटी सी हल्की सी पतली सी, वो भारी नाला होती होगी एक तरीके से, बहुत ज़्यादा तेज़ होती होगी। कास्केडिंग डाउन द हिल्स, और कास्केडिंग का मतलब होता है कमिंग डाउन, कमिंग आ रही थी, ठीक है, पहाड़ियों से। बट ड्यूरिंग द समर इट वाज बेयरली ए ट्रिकल, लेकिन गर्मियों के दौरान ये एक बिल्कुल छोटी सी पतली सी धारा रह गई थी। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल, और रॉक्स की वजह से पानी तालाब के अंदर रुक रहा था। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और ये जो मैदानों में तालाब सूख जाते हैं उसकी तरह सूखा नहीं था। वैन रंजी सादी पुल, जब रंजी ने पुल को देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इन टू इट, तो ये वो इसके अंदर उतरने से हिचकिचाया नहीं। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, वो प्राय स्विमिंग के लिए जाता रहता है, अलोन और विद फ्रेंड्स, अकेले या दोस्तों के साथ। वैन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन ए थ्रस्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट, जब उसके माता पिता इस प्यासे नगर में रह रहे थे, राजपुताना डेजर्ट के बिल्कुल मध्य के अंदर। देर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स, जहाँ उसको कैसे मिलते, कीचड़ गंदे और कीचड़ वाले पुल मिलते हैं। वेर बफेलोज वेलोड एंड वोमेन वास्ट क्लोथ्स, जहाँ भैंसें थी वो रहती थी उसके अंदर, पुल में नहाती रहती थी और औरतें कपड़े धोती रहती हैं।
ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस। इसको ज़्यादातर जोड़ भी कहा जाता है, जिस कच्चे जोड़ होते हैं ना वो। और उसने इस तरह का पूल कभी देखा नहीं था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, इतना साफ, इतना ठंडा, और उसको वो निमंत्रण दे रहा था। ही लेप्ट इन टू द वाटर, वो पानी के अंदर उछलता है। हिज लिम्स वर सपल फ्री ऑफ एनी फैट, इनके उसके लिम्स थे वो बिल्कुल समतल से थे और उसके ऊपर कोई फैट नहीं था, इनकी मोटा नहीं था, वो पतला था। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टनड इन, और उसका सांवला शरीर था। इन पैचेज ऑफ सनलाइट वाटर, उसके ऊपर चमक रहा था, इनकी सूर्य किरणें उसके शरीर पर पानी के अंदर भी चमक रही थी एक तरीके से। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट। अगले दिन वो फिर से आता है अपने शरीर को ठंडा करने के लिए पानी के अंदर, जंगल के उस पूल में। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन ओवर, वो वहाँ 1 घंटे तक रहता है। स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्बिड ग्रीन वाटर, बाहर आता है और अंदर जाता है। और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स, और लेटता रहता है उन रॉक्स के ऊपर। इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज, और जो साल के पेड़ थे उसकी छाया थी उसके ऊपर। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस्ड अनोदर बॉय स्टैंडिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। उसने ये बात तब नोटिस की जब वो लेट रहा था तो एक दूसरा लड़का था थोड़ी सी दूरी पर, स्टेरिंग एट हिम इन ए रादर हॉस्टाइल मैनर, और वो उसको एक दुश्मनी के भाव से देख रहा था। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी से हो जाती है। द अदर बॉय वॉज ए लिटल ओल्डर देन रंजी, और दूसरा लड़का था वो रंजी से थोड़ा सा बड़ा था। टालर थिकेस्ट विद ए ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, और लंबा था, मोटा था, और चौड़ा नाक था, और मोटे और लाल होठ थे उसके। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और उसने रंजी को नोटिस किया और रंजी ने कुछ नहीं कहा। द अदर कॉल्ड आउट, दूसरा बोला, वाट आर यू डूइंग हियर मास्टर मिस्टर, श्रीमान जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रंजी हु वाज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, रंजी जो कि दोस्ती के लिए तैयार था, वाज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, उसने भी उसी टोन में जवाब दिया, यानी कि दुश्मनी के टोन में जवाब दिया। आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया। वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं अकेला तैरता हूँ, सैड द अदर, दूसरे ने कहा। दिस इज़ माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, ये मेरा पूल है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। द स्ट्रेंजर स्टोर्ड अप टू रंजी, और दूसरा लड़का था वो रंजी की तरफ आता है। हु स्टिल सेट ऑन द रॉक, जो अभी रॉक पर बैठा था। एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और अपने पैर थे मजबूती से सैंड पर रख रहा था, रेत पर। सैड एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, और वो क्या कहता है कि इस मामले को सदा के लिए ठीक कर देगा। ठीक है। डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, तुम नहीं जानते कि मैं एक लड़ाका हूँ, योद्धा हूँ, यानी कि आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे विलेजर्स के मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, तो तुम विलेजर से लड़ना पसंद करते हो, सैड रंजी ने कहा। वेल आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर, नहीं मैं कोई गांव वाला नहीं हूँ, मैं एक लड़ाका हूँ। आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। आई एम ए फाइटर, मैं एक लड़ाका हूँ। दे हैड रीच्ड एन इम्पेस, दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने थे। वंस हैड सेड ही वाज ए वॉरियर, एक बार एक कहता कि वो वॉरियर है, और दूसरा क्या कहता, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर, और दूसरा अपने आप को लड़ाका कहता। देर वॉज लिटल एल्स दैट कुड बी सेड, उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत कहा जा सकता है था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, तुम समझते हो मैं एक योद्धा हूँ, said the stranger, दूसरे आदमी ने कहा। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट प्रिटेंडेड रंजीज पेनेट्रेटेड रंजीज हैंड, उसने ये महसूस करते हुए कि इन्फॉर्मेशन है रंजी के दिमाग में घुसी नहीं। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी, रंजी ने कहा मैंने इसको तुमसे 3 बार सुन लिया है कहते हुए। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तब तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम तो यहाँ से भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा, सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। एज्यूमिंग ए वॉयलेंट एटीट्यूड, एक हिंसात्मक रवैया अपनाते हुए कहा। सोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, और रंजी को अपने हाथ की हथेली उसने दिखाई। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, मैं देख रहा हूँ तुम इसको करने के लिए वेट कर रहा हूँ, सेड रंजी ने कहा। यू विल सी मी डू इट,
तो मुझे इसको ऐसा करते हुए देख देख रहे हो, सेड द अदर बॉय, दूसरे बच्चे ने कहा।